दसरा से भी ज़्यादा हमारा जमीन है 3.5 का। जब रलियो तो लिया बोरिंग तो दखल कब्जा कर लिया। उसी रंजिश से चल रहा था, जोत बुन के खड़ा वही तो चल रहा था विवाद मनमताओ। कल क्या हुआ था? कल में कुछ बात नहीं हुआ, वही सब संयंत्र बनाया। बेगूसराय में अपराध का तांडव, दूध लेकर घर लौट रहे किसान को गोलियों से भूना, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे खुलेआम जानलेवा वार करने से भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के नीमा चांदपुरा गांव से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक किसान को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। दूध लेकर लौट रहे किसान पर ताबड़तोड़ फायरिंग। घायल किसान की पहचान उमेश महतो निवासी नीमा चांदपुरा गांव के रूप में हुई है। पीड़ित उमेश महतो ने बताया कि वे बीती रात दूध लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। उमेश महतो के अनुसार अपराधियों ने लगातार 3 गोलियां चलाई। गोली चलने ही वे मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज सुनकर जब तक गाँव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो चुके थे। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज, हालत नाजुक। घायल अवस्था में ग्रामीणों की मदद से उमेश महतो को मौके से उठाकर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। घायल किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही कुछ लोगों के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा है। उनका दावा है कि इस विवाद को लेकर अपराधियों ने उनकी हत्या की नीयत से यह हमला किया। हालांकि गोली लगने से वे घायल हो गए और उनकी जान बच गई। पुलिस जांच में जुटी, अपराधी फरार। घटना की सूचना मिलते ही नीमा चांदपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। दिन दहाड़े और खुलेआम इस तरह की फायरिंग की घटना ने एक बार फिर बेगूसराय की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह से अपराधियों ने किसान को गोली मारकर घायल किया, उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस जल्द अपराधियों को पकड़ पाएगी या फिर बेगूसराय में अपराधियों का ये बेखौफ खेल यूं ही चलता रहेगा। जमीनी विवाद क्या हुआ था? जमीन 19 कट्ठा मेरा था, जिसमें 16 कट्ठा बेच दिए 2 मालिक को 68 कट्ठा करके, और एक आदमी को 2 कट्ठा दिए, तो 16 2 हो गया 18, तो 19 धूर होगा, हमारा बच गया। 19 धूर जमाबंदी पर चढ़ा हुआ नहीं। अब वो जो लिया जमीन मतलब सभे जमीन हमको जोत लिया। दसरा से भी ज़्यादा हमारा जमीन है 3.5 का। जब जोत लिया बोरिंग तो सब दखल कब्जा कर लिया। उसी रंजिश से चल रहा था, जोत बुन के खड़ा वही तो चल रहा था विवाद मनमताओ। कल क्या हुआ था? कल में कुछ बात नहीं हुआ, वही सब संयंत्र बनाया। तीनों मिल के पैसा दे करके जिंदा गवारा को मंगवा के अचानक हम दूध लेकर घर जा रहे थे सेंटर, रास्ते में गोली मरवा दी। कौन कौन था? विपिन सिंह था, राजीव सिंह था, विक्रम सिंह। ये लोग कौन है आपका? ऊपर गाँव का है, भूमिहार लोग। कितना बजे घटना है? घटना कल 6-7 के बीच में घटा। क्या क्या चीज गोली चलाया? हाँ, गोली मारा। क्यों गोली चलाया? मोटरसाइकिल पर 3 आदमी जा रहा था, हम फेस झपे हुए थे और हमको क्या पता कि गोली मार देगा। हम लीग जा रहे थे दूध ले, बगल से क्रॉस किया, सट के ठोक दिया। फिर ठोका 3 फायरिंग किया। कितना गोली लगा आपको? तीनों को हाथ में हथियार था। 2 गोली तो मामूली लगा, छिल कर निकल गया बाँह को, और एक पंजा को, एक गंभीर रूप से। क्या नाम हुआ आपको? उमेश महतो। पिताजी का नाम? स्वर्गीय तारनी महतो। कहाँ घर है? नीमा चांदपुरा थाना चांदपुरा। गोली जो मारा कौन जगह पर मारा है? कहाँ कौन स्थान पर थे?
वो चौक से काली स्थान चौक से पूरब की ओर हमारे घर तरफ रास्ता निकलता है, वही सोलिंग का। मार के भागते रहा सब। नहीं, वही रास्ते से हम जा रहे थे, तो उसी रास्ते में एक झोझो राम का पत्नी का घर है मसमा, तो उतो लगेगी तो वहीं कुछ गप सराका करने लगे किसी बात को लेकर। उसी दरमियान में ये चौक पर से धमकाए हुए साइकिल जा रहा, तो हम सोचे पूरा पिए हुए था बाबू, सोचे अपना चला जाएगा, देखे उधर चला रहा था गाड़ी, तो साइड हो गए। साइड हुए वो पराग से गड़िए पर सटा के गोली चला दी। दिया धमाधम, तीनों चलते रहा। उसके बाद हम वहाँ गिर गए। तब हॉस्पिटल में लाया उठा के सब। हाँ, हल्ला कल ही भर्ती हुए ना? कल रात में। उन लोग अभी फरार है? हाँ, वो लोग फरार है, फरार है या पुलिस कार्रवाई करती होगी, क्या करते हैं नहीं करते, हम तो यहाँ हैं। कितना दिन से ये जमीनी विवाद चल रहा है? ये ज़मीनी विवाद चल रहा है, पर उसको ज़मीन लिखना तो 5 बच्चा 6 बच्चा से ज़्यादा होगा। 5 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, उसका कहना है कि हमको इधर से पुरा दो तो इधर से पुरा दो, तो अंचल से अमीन से नपा दो तो कमिश्नर से नपा दो। अरे लिख दिया तुमको, तुम अपना जानो, वो हमारा संपत्ति नहीं है, लेकिन वैसा नहीं करता, दबंगई करता है सब पैसा वाला। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।